दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त योगेश मिश्रा। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं OMG 2 यानी कि ओ माई गॉड 2 फिल्म के बारे में। तो इस फिल्म को लेकर जैसे कि पहले की चर्चा थी कि OMG में हमने देखा है पार्ट 1 में कि किस तरह से उसमें कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हुई, जिस तरह से उसमें देवी देवताओं का कई बार अपमान करने की बात सामने आई और वो पिक्चर बहुत ज्यादा ट्रोल भी सोशल मीडिया में हुई थी। ऐसे में OMG 2 के आने के बाद से बहुत सारी चर्चा थी कि आखिर OMG 2 में क्या होने वाला है। तो अगर OMG 2 की स्टोरी की बात करें दोस्तों, तो इसमें अक्षय कुमार जो है वो लीड रोल में है। अक्षय कुमार महादेव के रूप में है और उनका कैरेक्टर जो है उनको मिला है, यानी कि अगर हम कहना चाहें तो कुल मिलाकर के इस फिल्म की पूरी आत्मा तो बहुत सारे लोगों में बसी हुई है, लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि महादेव अगर आपके साथ हैं, आपके पास हैं, तो आपको कोई संकट नहीं हो सकता, तो इसी को ही इस फिल्म में बताने का प्रयास किया गया है। अगर इस स्टोरी की बात करें तो इस फिल्म में जो पंकज त्रिपाठी हैं वो एक फूल बेचने और दुकान चलाने वाले व्यक्ति होते हैं, जिनका एक बेटा और एक बेटी है। पंकज त्रिपाठी का जो बेटा है वो स्कूल में पढ़ाई करता है और इस दौरान पढ़ाई के दौरान स्कूल में उससे कुछ गलत चीज हो जाती है, जो कहा जा रहा था कि गलत चीज हो जाती है, यानी कि वो जो है हस्तमैथुन करता हुआ नजर आ जाता है और उसका वीडियो भी वायरल हो जाता है। बस क्या था, जैसा कि हमारे समाज में एक धारणा है कि हस्तमैथुन हो चाहे सेक्स एजुकेशन की बात हो, तो इसको लेकर के लोग बात करने से कतराते नजर आते हैं। तो इसी को ही इस फिल्म में केंद्र बिंदु में लिया गया है, यानी कि ये बताने का प्रयास किया गया है कि हम सबको खुलकर सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करनी चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि आखिर सेक्स एजुकेशन होता क्या है। और तमाम तरह की जो बातें सामने आती है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, तमाम जो बिंदुवार चीजें हैं जिसको लेकर के अक्सर हम बात करने से बचते हैं, तो इसमें ये प्रयास किया गया है कि हम खुलकर बात करें, अपने बच्चों को बताएं कि आखिर गुड टच बैड टच के साथ ऐसी जो चीजें हैं जो हमारे कई बार नजर आती है, एनसीआरबी के रिकॉर्ड में भी नजर आती है कि कई बार जो यौन शोषण होता है वो कोई ना कोई अपना किया रहता है। तो इसको लेकर के खुलकर बात करना है, ये इस फिल्म में एक सब्जेक्ट के तौर पे लिया गया है। तो स्टोरी आगे बढ़ती जाती है, जैसे ही वीडियो उस बच्चे का वायरल होता है तो उसको अपने आप में शर्म आना महसूस हो जाता है, और न सिर्फ उस बच्चे को बल्कि जो उनके पिता हैं यानी कि पंकज त्रिपाठी और उनका जो पूरा परिवार है, उनके साथ में जो समाज के लोग हैं वो दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, उनके साथ में पक्षपात करना शुरू कर देते हैं, उनसे बातचीत करना बंद कर देते हैं। जिसके बाद बच्चा सुसाइड का कमिट भी करने का प्रयास करता है, यानी कि आत्महत्या करने का प्रयास करता है तंग आकर के। इसके बाद जब पंकज त्रिपाठी हार करके भगवान शंकर जी के सामने, उनके शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ते हैं कि हे प्रभु अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए, तभी जो है उस फिल्म में अक्षय कुमार की एंट्री होती है। और तब से ही अक्षय कुमार जो भगवान शंकर के रूप में उस फिल्म में हैं, उनके द्वारा बार बार एक तरह से सांकेतिक भाषाओं में और अलग अलग माध्यमों से पंकज त्रिपाठी को बताया जाता है कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, अपने एक बच्चे को बचाना है, और आपका बच्चा ने कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि गलत काम उनने किया है जिनने उनके साथ में मानसिक रूप से शोषण करने का काम किया है। जिसके बाद फिल्म आगे बढ़ती जाती है, पूरा मामला कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट में एक वकील सरेंडर हो जाता है बड़े वकील के सामने, जो हमने पहले भी कई फिल्मों में देखा है। उसके बाद पंकज त्रिपाठी जो हैं वो खुद अपने बेटे का केस लड़ते हैं और खुद भी वर्सेस में खुद को रखते हैं और अन्य लोगों को रखते हैं, जिसके बाद बहुत ड्रामेटिक तरीके से इस फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। और उसके बाद आखिरकार जैसा होता है कि आखिर में सब कुछ अच्छा होगा, तो वैसा ही होता है कि आखिर बहुत सारे ड्रामे के बीच आखिरकार ये फिल्म अंतिम में जा करके एक संदेश आपके सामने छोड़ जाती है कि आपको अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा सक्रिय होने की आवश्यकता है, उनके लालन पालन को लेकर ध्यान देने की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी बात, उनको सेक्स एजुकेशन के साथ ही कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के खुलकर आपको बात करनी चाहिए। तो ये संदेश इस फिल्म में देने का प्रयास है। इसमें सभी जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने अपना बखूबी अपनी कलाकारी, अपना अभिनय निभाया है। चाहे हम अक्षय कुमार की बात करें, सुपरस्टार अक्षय कुमार को हम सब जानते हैं, वो हमेशा निराश नहीं करते, कभी कभी उनकी कोई फिल्में हैं जो फ्लॉप हुई है। और उसके अलावा जो महान कलाकार हैं पंकज त्रिपाठी, उन्होंने बहुत उम्दा एक्टिंग की है, और उनकी जो पंच लाइनें हैं कई बार वो आपको ताली बजाने पर मजबूर करेगी, कई बार आपके रोंगटे भी खड़े होते नजर आएंगे। तो अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी के साथ ही यमी गौतम जो है इस फिल्म में अपने अभिनय का लोहा मनवाती आपको नजर आएंगी, और एक बड़े वकील के रूप में उन्होंने एक्टिंग की है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस कैरेक्टर को जिया है। उसके साथ ही अरुण गोविल, जो रामायण सीरियल में हमने भगवान श्री राम के रूप में उनको देखा है, और अभी भी कई जगहों पर जब वो जाते हैं तो लोग उनके पैर छूते नजर आते हैं, तो अरुण गोविल भी
लंबे समय से ये कह सकते हैं कि फिल्मों यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के वनवास के बाद जो है वापस लौटे हैं और इस फिल्म में उनके अभिनय को आप देख पाएंगे। इसके अलावा चाहे उस बच्चे की बात करें जो पंकज त्रिपाठी का बेटा बना है, चाहे पंकज त्रिपाठी की पत्नी के कैरेक्टर की बात करें या उनके बच्चे की बात करें, हर किसी ने अपने कैरेक्टर के साथ न्याय किया है, यानी कि उम्दा कलाकारी इस फिल्म में आपको हर किसी को देखने मिलेगी। और अगर हम बात करें इस फिल्म के गानों की, तो शुरुआत में जब जैसे ही फिल्म शुरू होती है तो हंसराज रघुवंशी का जो पुराना एक गाना है, फिल्म में हंसराज रघुवंशी का वो गाना लिया गया है। तो हंसराज रघुवंशी के जो लिरिक्स होते हैं उसमें एक लिरिक्स का पार्ट जो है इस फिल्म में नहीं लिया गया है, जो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसमें आप सुन भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर के चाहे हम प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर जो हैं इस फिल्म के वो जो है अमित राय हैं। अमित राय ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है, यानी कि उन्होंने अपने सभी कलाकारों से बहुत अच्छे तरीके से काम लिया है और बहुत शानदार तरीके से स्क्रिप्ट लिखा गया है। इस फिल्म की पूरी जो स्क्रिप्टिंग है वो बहुत शानदार है। इसका जो शूट का लोकेशंस है, क्योंकि उज्जैन में महाकाल की नगरी में इस फिल्म की शूटिंग हुई है, वहाँ भी बहुत अच्छे व्यू दिखाए गए हैं। उसके अलावा जो कोर्ट्स के शॉट्स हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से लिए गए हैं। करीबन 170 मिनट यानी कि कह सकते हैं करीब 2.5 घंटे की ये पूरी फिल्म है। और निश्चित रूप से इस फिल्म को देखने पे न सिर्फ आपको एजुकेशन मिलेगा, आपके बच्चों को एजुकेशन मिलेगा, बल्कि आपको बहुत अच्छा भी लगेगा कि आखिर इस तरह से जो कलाकार हैं वो आपको निराश नहीं करते हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लंबे समय से जो बायकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा था वो हो सकता है इस फिल्म के आने के बाद से थम जाए, या आगे फिल्मों की हम बात नहीं कर सकते, कलाकारों को देख करके ही बायकॉट किया जाता है, लेकिन ये फिल्म चलने वाली है, धूम मचाने वाली। इस फिल्म को देखने ना सिर्फ आपको अपने दोस्तों के साथ जाना चाहिए, बल्कि आप अपने बच्चों को भी इस फिल्म में दिखाने के लिए ले जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस फिल्म को मैं दूंगा 5 में से 4 रेटिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ये रिव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।